नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि दोस्तों आप यूपी एनएचएम अथवा किसी भी एनएम का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप सभी लोगों के लिए जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी परीक्षा का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए दोस्तों, आपको सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में एएनएम और स्टाफ नर्स के लिए आते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो जो आपको हमारे टेलीग्राम और इसमें यूट्यूब चैनल पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पहले मैंने दोस्तों 7 वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने पिछले भी अपडेट कर दिए हैं। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाले हैं, इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि शारीरिक द्रव्यों को लौटाने में लसिका तंत्र की असफलता का परिणाम क्या होता है। तो दोस्तों जो आपका यह परिणाम होता है वह आपके प्लीहा का जो शोफ होता है, जिसे आप एडेमा कहते हैं, वह उसके रूप में यहाँ से कार्य पर निर्भर आता है। इसलिए इसका जो राइट सोल्यूशन हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्वास नाल उपस्थ वलय की बनी होती है, इन वलयों की आकृति होती है। तो दोस्तों जो आपकी श्वास नाल होती है, जो कि जिसे आप ट्रेस्मा कहते हैं, वह दोस्तों आपकी जो सी रूपी सी शेप में बनी होती है, कुछ इस प्रकार से आपकी होती है। इसलिए जो इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य ग्रंथि मास्टर ग्लैंड है जो अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करती है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि आप सभी लोगों को मालूम हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसलिए इसका जो राइट सोल्यूशन हो जाएगा दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेरेबेलम में कार्यों में एक कार्य है। तो दोस्तों जो आपका सेरेबेलम का कार्य होता है, उनमें से सारे कार्यों को आपको दिया गया है, उनमें से एक कार्य आपको खोजना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके संतुलन, समन्वयन और पेशीय नियंत्रण बनाए रखना, यह आपके सेरेबेलम का कार्य होता है। इसलिए इसका राइट सोल्यूशन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। गले से कान को फैलने वाले अधिकांशतः संक्रमण खाली स्थान द्वारा फैलते हैं। तो दोस्तों यह जो आपके संक्रमण होते हैं, जो कि आपके गले और नाक के कान के द्वारा फैलते हैं दोस्तों, वो आपके श्रवण नाल कहलाते हैं। इसलिए इसका जो राइट सोल्यूशन हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका जो आपका अर्थ है, यह एक बीमारी होती है जो कि आपकी प्लेटलेट की संख्या में कमी के कारण होती है। दोस्तों यह प्राय आप सभी लोग को पता होगा कि डेंगू में ज़्यादातर ही देखने को मिलता है कि जो आपकी प्लेटलेट्स की कमी है वह बहुत तेज़ी से आपकी गिरने लगती है, जिससे रोगी की मौत भी यहाँ से हो जाती है। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि दोस्तों आपके अक्सर एग्जाम में, हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समसूत्रण एक स्थिति है। तो दोस्तों जो आपकी समसूत्रण होती है वह आपकी बिना घटक कोशिका विभाजन की संख्या के बराबर होती है। इसलिए इसका राइट सोल्यूशन आपका यहाँ से बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। किसके अतिरिक्त सभी कोशिका सघनता की तकनीक की होती है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी छानन होती है, जिसे आप फिल्ट्रेशन कहते हैं दोस्तों, इसको छोड़कर आपकी बाकी जो आपकी अपकेंद्रण, कोशिका चक्रण और कोशिका खंड बनाना, यह तीनों ही प्रक्रिया इसमें शामिल होती हैं। इसलिए दोस्तों उसके जो राइट सोल्यूशन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि महामारी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम आपके क्वेश्चन में बनते हैं। तो इसका राइट सोल्यूशन दोस्तों जो आपका हैजा होता है वो आपकी एक जल जनित बीमारी होती है। इसके लिए राइट सोल्यूशन जो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्षय रोग किसका एक उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका क्षय रोग होता है, जिसे दोस्तों तो आप यहाँ से टीबी कहते हैं। आप सभी लोगों को फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए कि टीबी का फुल फॉर्म यहाँ से ट्यूबरक्लोसिस होता है। इसलिए दोस्तों जो इसका एक अधिग्रहण विकार होता है वह आपका इसका एक उदाहरण होता है। इसलिए इसका राइट सोल्यूशन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। गैर जीव निम्न करणीय कचड़ों से छुटकारा पाने के सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो दोस्तों इसका जो रिसाइकलिंग होता है, यदि हम समय समय पर उसका करते रहते हैं तो यहाँ से उससे आसानी से हम छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए इसको राइट सोल्यूशन के रूप में आप यहाँ से डी से एकदम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्न करणीय है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी चमड़े की बेल्ट होती है वह आपका निम्न जैव करणीय की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इसका राइट सोल्यूशन भी आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नियमित रूप से व्यायाम करने का परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों यदि आप नियमित रूप से आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, जिससे आपके रक्तदाब और कोलेस्ट्रॉल में कमी आती है। और दोस्तों यहाँ से हृदय रोग और मधुमेह का भी खतरा कम बना रहता है, और उच्च ऊर्जा स्तर और बेहतर बौद्धिक तीक्ष्णता आपकी बढ़ती है। इसलिए दोस्तों सारे ही ऑप्शन आपके यहाँ से सही है। इसलिए सारे ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम क्वेश्चन यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा। स्थूलकाय लोगों के लिए एक बड़ा खतरा कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका एक बहुत बड़ा खतरा होता है वह आपका स्टॉक
कैंसर के कुछ प्रकार और मधु के तीनों ही प्रकार के खतरे बने रहते हैं, इसलिए इसका राइट सोल्यूशन आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इनमें से प्रकाश रासायनिक काले धुएं में खाली स्थान होने की संभावना है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका यह प्रक्रिया होती है वह आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे दोस्तों यहाँ से फ्रेयान कहा जाता है, CF2, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। पाइसों के कौन सी जोड़ी के योगदान के कारण अम्लीय वर्षा तैयार होती है? तो दोस्तों जो आपकी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होती है, कुछ इस प्रकार से इसका सूत्र भी आपको देख लेना चाहिए, जैसे CO2 + SO2, यहाँ से आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इन दोनों के योगदान से जो आपकी यहाँ से अम्लीय वर्षा तैयार होती है, इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। सप्ताह की गर्भावस्था पर गर्भाशय खाली स्थान के समान दिखता है। तो दोस्तों यह जब आपकी सप्ताह होती है उस प्रकार आपका यहाँ से जो बड़े संतरे के आकार की यहाँ से आपकी जो गर्भाशय हो वह दिखने लगती है, इसलिए राइट सोल्यूशन इसका आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बीमारियों का वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी बीमारी होती है उनका जो आपका वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है वह आपके प्लेसेंटा द्वारा होता है, इसलिए राइट सोल्यूशन आपका यहाँ से सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। गर्भस्थ शिशु को उत्सर्जित होने वाला मुख्य मार्ग है। तो दोस्तों जो आपका मुख्य पदार्थ होता है वह उसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए राइट सोल्यूशन के रूप में आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। शिशु के निष्कासन के पूर्व होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधि है। तो दोस्तों यहाँ से जो महत्वपूर्ण गतिविधि होती है वह आपके बाह्य घूर्णन के प्रकार होती है, इसलिए राइट सोल्यूशन यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक नर्स जानती है कि गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में शिशु की हृदय ध्वनि FHS का पता लगाने के लिए श्रेष्ठ स्थान है। तो दोस्तों जो आपकी श्रेष्ठ स्थान होती है वह आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर यहाँ पर जांच करनी चाहिए, इसलिए इसका जो आपके हृदय की ध्वनि है वह बच्चे की सुनाई देती है, इसलिए राइट सोल्यूशन के रूप में एक क्वेश्चन एकदम करेक्ट हो जाएगा। गर्भस्थ शिशु के वजन की गणना है तो प्रयुक्त फार्मूला है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका फार्मूला सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है वह आपका यहाँ से जॉनसन फार्मूला, शेफर्ड फार्मूला और हेडलॉक फार्मूला, इन तीनों ही फार्मूले का यहाँ से प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइट सोल्यूशन के रूप में ये तीनों ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि डी के ऑप्शन में आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी एकदम करेक्ट हो जाएगा। किस स्थिति में नाभिनाल प्लेसेंटा के किनारे से जुड़ी रहती है? तो दोस्तों इस जो आपका कारण होता है वह कारण आपका यहाँ से बेल्डोर प्लेसेंटा जो होता है इस कारण से जो आपका जुड़ा होता है, इसलिए राइट सोल्यूशन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि ये दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके डिलीवरी से रिलेटेड है और आपको पता होगा कि नर्स का मुख्य काम यहाँ से डिलीवरी करना होता है और इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। भ्रूणीय परिसंचरण में निम्न से किसकी वाहिनी में ऑक्सीजन सांद्रता उच्च होती है? तो दोस्तों जो आपकी नाभि शिरा होती है उसमें जो आपकी ऑक्सीजन की सांद्रता होती है वह उच्च होती है, इसलिए ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। मधुविद्रलना किस प्रकार का मनोवैज्ञानिक रोग है? तो दोस्तों यह आपका जो साइकोटिक जिसे आप लोग कहते हैं वह एक प्रकार का रोग होता है, इसलिए राइट सोल्यूशन आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑब्सेसिव यूनिनेशन के प्रभाव में एक मनोउपचार तकनीक है। तो दोस्तों यहाँ से जो मनोउपचार तकनीक उपयोग में लाई जाती है वह आपकी टॉर्च स्टॉपिंग यहाँ से उपयोग में ली जाती है, इसलिए बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। किससे समूह चिकित्सा का जनक माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपके जोसेफ फ्रेंट हैं उन्हें समूह चिकित्सा का जनक, फादर ऑफ ग्रुप थेरेपी कहा जाता है, इसलिए राइट सोल्यूशन आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। शराब की आदत का सबसे प्रभावी इलाज है? तो दोस्तों यहाँ से यदि आप पूर्ण निषेध कर देते हैं तो इसको आसानी से यहाँ से आदत को छुड़ाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कम से कम शरीर का मानसिक तनाव और उसके बाद अत्यधिक थकान है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका न्यूरस्थेमिया होता है इसके कारण ही ऐसा होता है, इसलिए राइट सोल्यूशन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं? तो दोस्तों उसे जो पहली सिंगक कहते हैं, चिंता तनाव उसके होता है, अपमानजनक हिंसक व्यवहार करता है, ये सभी ऑप्शन उसके होते हैं, इसलिए राइट सोल्यूशन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वायरल रोगों का एक सही जोड़ा है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी आम सर्दी होती है वह एक वायरल है और सबसे ज़्यादा यहाँ से उपयोग में आता है और हमेशा ही हर लोगों को यहाँ प्रक्रिया होती है, इसलिए राइट सोल्यूशन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मुखी गर्भ निरोधक गोलियां उच्च जन्म से सहायता करती हैं? तो दोस्तों यहाँ से जो आपके डिवोत्सर्जन को रोक देती हैं, इसलिए यहाँ से मुखी जन्म गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आप सभी लोगों को करवा दिए है। आशा ही आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए एक वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।